स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि मार्केट का जैसे कि जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था वो धीरे धीरे फिजल आउट होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि हमारे इंटरनल्स प्रॉब्लम, फिर कल का जो ट्रेडिंग सेशन था यूएस का, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, और यहाँ पे अब ट्रेडर्स के पास बेसिकली तेजी करने वालों के पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जिसके बेसिस पे वो तेजी कर पाएँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और हमारे इंटरनल फैक्टर हमारा जो बैंक निफ्टी को चढ़ने नहीं दे रहा है, जो न्यूज़ फ्लो है रिगार्डिंग द मोरेटोरियम, रिगार्डिंग द इंटरेस्ट, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में जो बेसिकली तेजी की पोजीशंस क्रिएट हो रही थी वो धीरे धीरे कटती जा रही हैं। और आप जैसा कि देख रहे होंगे 1-2 दिन से एफआईआईज़ भी कंटिन्यूअसली नेगेटिव होते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि मार्केट ने जो आज इम्पोर्टेंट लेवल थे उनको होल्ड करने की कोशिश तो करी है, लेकिन अब कर पाएगा नहीं कर पाएगा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो 11,333 पे यहाँ पे क्लोजिंग आई है। 193 पॉइंट निफ्टी यहाँ पे गिर के बंद हुआ है, क्योंकि यूएस का जो ट्रेडिंग सेशन था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था। वीक कह सकते हो, या एक रनिंग प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे देखने को मिली, और वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली। ऐसी नहीं छोटी मोटी 1% 2% नहीं, इवन नेस्डेक तो ऑलमोस्ट 6% तक डाउन में, एसएनपी भी ऑलमोस्ट 2%, आपका डाउ भी ऑलमोस्ट 3% के आसपास की यहाँ पे गिरावट के साथ क्लोज हुए। तो उसी का इफेक्ट हमारे मार्केट पे देखा गया और हम एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुले यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्या डाटा चेंज हुआ है इस पर्टिकुलर गैप डाउन में। इससे क्या हुआ कि देखो, कॉल राइटर्स की या जो मंदी करने वाले थे उनकी हिम्मत और बढ़ी, क्योंकि पहले बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो न्यूज़ फ्लो चल रहा था उसकी वजह से, प्लस जो कल एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक कह सकते हैं एक छोटा-सा एक जो जजमेंट आया, या कह सकते हैं एक स्टेटमेंट आया, जिसमें कि 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और दिया गया है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं वो एक मोरेटोरियम की तरह ही दिख रहा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जिसको ईएमआई पहले वो मोरेटोरियम की वजह से नहीं भर रहा था, अब 3 महीने का और टाइम मिल गया तो तब भी नहीं भरेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है बैंकों के लिए थोड़ी-सी दिक्कत वो वैसी की वैसी दोबारा से बन गई है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी कि मोरेटोरियम खत्म होगा तो कुछ ईएमआईज़ आएँगी जिससे बैंक का इंटरेस्ट और जो प्रॉफ़िट है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये दिक्कत दोबारा से आ गई है कि अगले 3 महीने तक ये प्रॉब्लम रहेगी, तो उसकी वजह से और बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से देखें तो समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो निफ्टी में देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले हमने 11,500 को तोड़ा और 11,300 के पास जाके क्लोज़ हुए हैं। तो 11,500 पे तो आपको दिख रहा है क्लियरली ऑलमोस्ट 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि कह सकते हैं बहुत ही अच्छा डिसेंट ओपन इंटरेस्ट है। यानी इस पर्टिकुलर सीरीज में हम 11,500 पे थोड़ा-सा अटकते हुए दिखाई देंगे। 2 दिन से हम कंटिन्यू होल्ड कर रहे थे, लेकिन आज ब्रेक किया और उससे भी बहुत नीचे जाके बंद हुए हैं। 11,300 की बातें करें, इवन 11,400 की बात करें तो 11,400 की जो कॉल है वहाँ पे आपको दिख रहा है करीब-करीब 15,83,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। वहीं 11,400 की जो पुट है वहाँ पे करीब-करीब यहाँ पे 12.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 11,300 की बात करें जिसको हमने होल्ड किया है, एक अच्छी बात है, यहाँ पे कॉल राइटर्स आए हैं, लेकिन हो सकता है ये एंड ऑफ द डे में आए हैं, तो करीब 5,70,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। लेकिन 11,300 की जो पुट है वहाँ पे आपको क्लियरली साढ़े ऑलमोस्ट 14,84,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि 11,300 को अगर हम होल्ड करते रहते हैं तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, ये क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने अपने इम्पोर्टेंट लेवल को वॉयलेट तो किया, नीचे तो गए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो हमने कहीं न कहीं उनको होल्ड करने की कोशिश करी है। तो चार्ट पे समझ लेते हैं, चार्ट पे कैसा दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये वही सेम 15 मिनट का चार्ट है, मैंने इसको पिछले 3 दिन से कोई चेंजेस इसमें नहीं किए हैं, ज़ाहिर-सी बात है। आज एक गैप डाउन मिला तो एग्ज़ैक्टली जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया वो अपने इस लो के पास से ही सपोर्ट लिया और यहाँ से रिकवरी देखने को मिली। ऑलमोस्ट निफ्टी ने कहाँ तक रिकवरी दिखाई, 11,450, 11,450 वो लेवल था जिसको हमने पिछले जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन थे उसमें नीचे तोड़ के नहीं गए थे इसके लेवल के, हम इसके लेवल के ऊपर ही काम करते रहे, तो वहीं पे जाके इसने एग्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस भी लिया।
मेरे को ऐसा फ़ील नहीं आ रहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, एक बार लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाके ही बंद होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे में जाके मार्केट में दोबारा से सेलिंग हैवी हुई और वहीं जाके क्लोज़ हो गया जहाँ ऑलमोस्ट खुला था। ठीक है ना? तो हुआ क्या आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो पूरा एक न्यूट्रल ट्रेडिंग सेशन रहा था, क्योंकि सुबह आपको रिकवरी देखने को मिली, शाम को जब आपका सेकंड हाफ आया तो वहाँ पे आपको एक सेलिंग देखने मिली, यानी जिन लोगों ने सुबह खरीदा, शाम को अपना माल डंप करके चले गए। यानी एक न्यूट्रल सा माहौल बन के गया मार्केट का। वो क्यों गया, उसके पीछे 2 लॉजिक भी हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक, अगर हम यहाँ पे करेंटली अगर डाउ फ्यूचर की बात करें तो आपको दिख रहा है करीब 150 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, ये डाउ फ्यूचर है। लेकिन अगर हम नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो आपको दिख रहा है कि करीब-करीब 1% डाउन है। तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि ये ट्रेडर के मन में शंका आती है कि नैस्डैक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, डाउ ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकता। तो डाउटफुल सा सेशन रह सकता है आज का यूएस का, इसीलिए यहाँ पे ट्रेडर एक कह सकते हैं न्यूट्रल पोजीशन में गए, इसलिए जो सुबह रिकवरी आई थी शाम को वो फिज़ल आउट हो गई। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो देखो, ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था निफ्टी का 11,300, इसके नीचे हम नहीं गए और प्लस हमने क्लोजिंग भी जो दी हमने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे, अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो निफ्टी बैंक ने भी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट किया यहाँ पे, जो कि कितना था आपका 22,800 का। तो एग्जैक्टली आप देख रहे हो यहाँ पे इसने 22,900 के आसपास से यहाँ से रिबाउंड लिया और सेम यहाँ पे भी 15 मिनट का चार्ट है, आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि इसने ऑलमोस्ट ये जो लेवल था वहीं पे इसने अपना सपोर्ट लेके 23,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग बेसिस पे दोनों इंडेक्स ने कह सकते हैं अपनी अपनी एक जो तेजी का व्यू था उसको अभी भी बरकरार रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ के से मत घबराइएगा कि ये ऊपर से गिर गया है तो इसमें और गिरावट आ सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट इसलिए और मिल रहा है क्योंकि अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज को देखें, देखो ये सिंपल 50 डे मूविंग एवरेज है। तो जून के बाद जब हमने इसको क्रॉस किया था उसके बाद पिछले जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने में हम कभी भी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाके कंटिन्यूअसली ट्रेड नहीं किए हैं। तो वो कहाँ पे आ रहा है? वो आपका कहीं न कहीं 22,400 के आस-पास आ रहा है। तो ये जो 22,800 से लेके 22,400 का ये जो ज़ोन होगा ना, ये एक काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का ज़ोन होगा। इसीलिए इसमें बीच में बाइंग आती रह रही है और कहीं न कहीं ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहता है, क्योंकि इसके नीचे हम जाएँगे तो फर्दर वीकनेस दिखाएँगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मंदी करने वालों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंदी कब होती है? जब पूरा ग्लोबल माहौल नेगेटिव हो। तो अभी ग्लोबल माहौल नेगेटिव, ऊपर के लेवल पे अभी प्रॉफिट बुकिंग आई है, नेगेटिव तो नहीं हुआ है। नेगेटिव जब होगा तब हम मंदी की बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप नज़र रखिए इस लेवल पे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी कैसा रिएक्शन देता है। अगर ये दोबारा से 23,200 के ऊपर निकलता है और आपका 23,500 के ऊपर निकल के क्लोज देता है तो फिर हम दोबारा से तेजी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बैंकिंग को लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है और बहुत ही ज़्यादा, ये मान लो 15 तारीख तक कुछ ना कुछ डेली बैंकिंग से रिलेटेड इशू है। आपका 10 तारीख को अभी आज के दिन में आज आज या कल आपको जो कामत की रिपोर्ट है वो आएगी, उसके तहत यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम यहाँ पे आरबीआई और सरकार पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट को। फिर सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिडेट करेगी, नहीं करेगी। ये बहुत से डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जो ट्रेडर्स के मन में रिगार्डिंग द बैंक निफ्टी। तो कहीं न कहीं 10 तारीख या 15 तारीख तक बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बड़ा एक्शन हो। न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे ही एक्शन होगा कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है जजमेंट में दे दे कि जो इंटरेस्ट है वो माफ़ नहीं किया जाएगा, जो इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज की जो केस चल रहा है नहीं माफ़ किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर बैंक निफ्टी आपको शूट अप करता हुआ दिखाई देगा, और अगर ऐसा नहीं होता है और वहाँ पे इंटरेस्ट को लेके कोई भी न्यूज़ नहीं आती है तो यहाँ पे डाउटफुल रहेगा। सिंपल सी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ये तो नहीं बोल सकती कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं बैंकों ने इंटरेस्ट दिया है कंज़्यूमर को, जो जिनके भी अकाउंट्स चलते हैं, सेविंग अकाउंट हो गया, एफडीज़ हो गया, कुछ भी हो गया रिगार्डिंग जहाँ पे बैंक इंटरेस्ट देती है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी जेब से क्यों देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा-सा कह सकते हैं कि ये 24,000 से लेके 22,000 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा।
अगली सीरीज़ और मे बी उसके बाद की सीरीज़ भी। जो फर्दर यहाँ पे जो अब फ़ील आ रहा है कि बैंक निफ्टी में जो बड़ा एक्शन होगा, वो हम मान सकते हैं इस सीरीज़ के बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट होगी, यानी ये जो सीरीज़ होगी इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट होगी, उस सीरीज़ और महीने की एंड वाली सीरीज़, इन दोनों सीरीज़ में आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। वो किधर देखने को मिलेगा ये हम देखेंगे। मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है वो ऊपर की तरफ ही है। तो फिलहाल मैं अभी भी अपनी पोजीशन में इंटैक्ट हूँ, और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है प्रीमियम ठीक-ठाक सा गिर गया है, तो अब वैसे ही काटने का मन नहीं कर रहा है। तो नीचे के लेवल पे ऑलमोस्ट हम आ गए हैं। अब ये सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से अगर बाउंस करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपके प्रीमियम जंप ही करेंगे, नहीं तो टाइम वैल्यू जो भी घटेगी वो घटेगी, देखते हैं उसको किस तरीके से घट रही है। सेम निफ्टी का मैंने आपको व्यू बता दिया है, करंटली डाउ फ्यूचर आपको दिख रहा है 200 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, और यहाँ पे नैस्डैक में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आ रही है अगर देखा जाए तो। तो ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे नैस्डैक भी रिकवर हो रहा है, तो जो प्रॉफिट बुकिंग सेशन था डाउ में और यूएस मार्केट के अंदर, तो वो हो सकता है यहाँ पे यहीं पे इसी कैंडल तक ही सीमित रह जाए और आज एक रिकवरी देखने को मिले। यानी अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पे डाउ दोबारा से 28,000 के नीचे ना जाए, यही चीज़। 28,000 के नीचे जाता है तब हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या से सिग्नल बनेंगे। तो मंडे के लिए यही है कि देखते हैं कहाँ पे ओपनिंग होती है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा। अभी भी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में ही है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने अपने इम्पोर्टेंट लेवल को होल्ड किया है। 11,300 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोज नहीं दिया, और बैंक निफ्टी ने भी 23,000 के नीचे क्लोज नहीं दिया है। तो 23,500 निकलने के बाद एक अच्छा खासा मूव बैंक निफ्टी में बन सकता है। अब वो देखेंगे हमारे लिए कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये चीज़ हमें पता चलेगी आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।